नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। आज हम उस सुनहरे भविष्य की बात करेंगे जो कोचिंग की चकाचौंध के पीछे कहीं दम तोड़ रहा है। दिल्ली मेट्रो की पटरियों पर सिर्फ एक छात्र की जान नहीं गई, बल्कि एक परिवार के सपने, एक मां की उम्मीदें और एक युवा का संघर्ष हमेशा के लिए खामोश हो गया। चाहे कोटा की तंग गलियां हों या दिल्ली के आलीशान कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब शिक्षा नहीं, मानसिक युद्ध बन चुकी है। 18 से 20 साल के युवा जिनके कंधों पर देश का भविष्य होना चाहिए, वो आज भारी बस्ते और उससे भी भारी परफॉर्मेंस के बोझ के तले दबे हुए हैं। आखिर क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नंबरों की मशीन बनता जा रहा है? क्यों हम अपने बच्चों को फेल होना नहीं सिखा पा रहे? आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये लड़का कोचिंग पढ़ता था और मेट्रो के सामने कूदकर इसने अपनी जान दे दी। ऐसे कई केस वगैरह हमारे देश में आते रहते हैं। तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कठोर हो गया है जिसे बच्चे झेल नहीं पा रहे हैं और वो लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल राज, देखिए सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक इतना सेंसिटिव मुद्दा आज की चर्चा के लिए चुना है। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ सफलता ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी चाहिए, ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारे नौनिहालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। आज जिस बच्चे ने मात्र 17 साल की उसकी उम्र है और उसने मेट्रो के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, ये सपने ना सिर्फ उस बच्चे के उसके साथ खत्म हो गए हैं, बल्कि आप देखिए उसके माँ बाप के भी सपने उसके साथ जुड़े हुए थे। और इस मामले की यदि हम बात करें, बच्चे की उम्र महज 17 साल और वो एक मात्र बच्चा था अपने माता पिता का, यानी इकलौता वो बच्चा था, तो उसके साथ कितनी चीजें जुड़ी हुई होंगी। अब इस केस में पर्टिकुलर क्या हुआ है, किस प्रेशर में वो था, ये अभी जांच का विषय है और परिवार की तरफ से भी अभी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन ये पहला और आखिरी केस ऐसा नहीं है। हर साल देश में जितने भी सुसाइड के मामले आते हैं उनमें 8% केस छात्रों के होते हैं जो इस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं। इस प्रेशर के चलते हुए वो अपने आप को खत्म कर रहे हैं। आप ये देखिए कि सपनों के पीछे दौड़ना आज कितना भारी हो गया है। कहां आप सपने देखते हैं कि आपको ऊंचाइयों पर उड़ना है और कहां आज ये सपने कब्रगाह बच्चों के बनते हुए जा रहे हैं। आज आखिर क्यों इतने प्रेशर में बच्चे हैं? जब हम और आप पढ़ते थे, शिक्षा का या फिर हम कहें या बोर्ड एग्जाम है, कोई भी है, एग्जाम का प्रेशर रहता था और उस वक्त हमारे जो पेरेंट्स हैं, कई बार ऐसा लगता था कि उनके भी ये एग्जाम चल रहे हैं, वो रात भर हमारे साथ जागते थे। यानी कि हर तरह का जो मानसिक साथ होता है वो हमारे पेरेंट्स का हमारे साथ होता है, होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो बच्चे कोचिंग के लिए दूसरे शहरों में गए हुए हैं, उनकी उम्र आप देखिए 15 से 17 साल के बीच के ही वो बच्चे हैं। उस वक्त वो अपने माँ बाप से अलग हैं, दूर हैं। तो जिस काउंसलिंग की जरूरत है, ना तो वो कोचिंग दे पा रही है, ना सरकार की तरफ से कोई ऐसी ठोस पहल की जा रही है। और माँ बाप तो आप ये समझिए कि सामाजिक दबाव में इतने हैं कि उन्हें अपने बच्चे की फेलियर चाहिए ही नहीं। यानी हमें अपने बच्चों को नाकामी की भी आदत डालनी चाहिए, लेकिन नहीं। और आप इसको ऐसे समझिए कि जो फेलियर होती है वो कई बार बूस्टर डोज का काम करती है। यानी हमें आदत होनी चाहिए, हम हमेशा पास नहीं हो सकते हैं, कभी हम फेल भी होंगे, कभी नंबर कम भी आएंगे। लेकिन इतना प्रेशर आज के बच्चों के ऊपर है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी हर बार हम देखते हैं कि जब भी बोर्ड के एग्जाम शुरू होते हैं तो वो एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें कि बच्चों से वो मिलते हैं और कैसी तैयारी उन बच्चों की है या बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर ना सिर्फ वो बात करते हैं बल्कि जो एक मानसिक प्रेशर होता है उसको वो कम करते हैं। अभी जैसा आप अपनी बातों में जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का, कि वो जैसी बोर्ड परीक्षा होती है या फिर कोई भी बड़ी परीक्षा होगी तो वो परीक्षा पे चर्चा नाम का एक प्रोग्राम लेकर आते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों से बातें करना जरूरी है? मैं मानता हूं, लेकिन जो ये शिक्षण संस्थान हैं, ये जो शिक्षा के नाम पर इतनी मोटी रकम वसूलते हैं, लाखों में इनकी फीस जाती है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ माता पिता जो इतने रुपए लगा रहे हैं, मान लीजिए 10-15 लाख रुपए लगा रहे हो अपने बेटे पर, तो वो तो उससे उम्मीद करेंगे ही कि ये कल को कमा कर देगा। इसका परिणाम बच्चे पर भी यही पड़ता है कि उसे भी लगता है कि मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। तो सरकार को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सरकारों को भी इसके लिए गवर्नमेंट कोचिंग शुरू करनी चाहिए। अभी जो है, आप चाहे कोटा की बात कीजिए, चाहे फिर दिल्ली में मुखर्जी नगर है, हर शहर में ऐसे कोचिंग सेंटर हब बन चुके हैं और उनमें क्या है, वो सब कमाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जब इसके पैरेलल सरकार के कोचिंग सेंटर होंगे, रियायती दरों पर बच्चे वहां पढ़ेंगे, उन्हें अच्छी जो एग्जाम की तैयारी है, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी हो, उसके लिए उन्हें बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो निश्चित तौर पर इस पर जो है रोक लगेगी। और आप देखिए कि यदि हम कोटा की बात करें तो पिछले 7 साल में 100 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। कितने लोगों की उम्मीदें उनके पीछे जुड़ी हुई होंगी, क्या क्या उन बच्चों के सपने रहे होंगे। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना होगा कि सिर्फ सफलता ही जीवन में सब कुछ नहीं है, बल्कि जो फेलियर है या नाकामी है उसका स्वाद भी हमें चखना चाहिए। जब हम उसी तरह से आप देखिए, जैसे जीवन में सुख और दुख दोनों चीज पैरेलल चलती है। ये हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम हमेशा हमें खुशियां ही हमारे जीवन में हो। सुख और दुख एक ही पहलू के दो सिक्के हैं और दोनों जीवन में आने हैं। उसी तरह से कामयाबी और नाकामी दोनों चीजों से हमें अपने बच्चों को ट्रेंड कराना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा बिल्कुल हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आपकी जानकारी में ऐसे होंगे जिन्हें ये फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं या वो फेल हो रहे हैं। ऐसे बच्चों को और प्रताड़ित किया जाता है ये कहकर कि ये ढीठ है, या तमाम तरह के उनके ऊपर जो लफ्जों के वार हम करते हैं वो सब किए जाते हैं, और कई बार वो भी बहुत घातक और नुकसानदायक बच्चों के लिए होता है। तो सिर्फ हम यही उम्मीद बच्चों से लगाकर चलें कि उन्हें कामयाब होना ही है, ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर के चलते हुए हम अपने बच्चों को इस तरह से खो रहे हैं। अभी आपने एक जिक्र किया था एक चीज का कि फेल होना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अभी इससे मुझे एक फिल्म याद आ रही है, हाल ही में एक फिल्म आई थी 12th फेल, जिसका उन्होंने शीर्षक 12th फेल था और उसके साथ एक लाइन दी थी, 0 से रीस्टार्ट। मतलब कि आप अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहिए। इसकी शिक्षा समाज को कौन देगा? फिल्में हम बनाते हैं लेकिन उसका इतना प्रभाव पड़ता नहीं है। फिल्में ऐसी जो अच्छी फिल्में होती हैं लगातार फ्लॉप हो जाती हैं। माता पिता फिल्में देखने के लिए मना कर रहे हैं, अगर कोई अच्छी फिल्म आ रही है तब भी माता पिता उसे नहीं देखने दे रहे हैं, और अपने बच्चों को ऐसा कुछ सिखा भी नहीं रहे हैं कि जिससे अगर वो अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं तो दोबारा से रिस्टार्ट कर सके। ये माहौल, ये समाज, ये कहां से शुरू होगा? कौन इसकी शुरुआत करेगा? देखिए, इस सब की शुरुआत हमें खुद करनी होगी, अपने बच्चों को लेकर। आप समाज के प्रेशर में अपने बच्चों को एक जो एजुकेशन है, ये आज हमने एक ऐसा गेम बना दिया है कि यदि इसमें आप लगातार कामयाब हो रहे हैं तो ठीक है, जहां जरा सी एक चूक हुई वहां सिस्टम से आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो हमने एजुकेशन को एक गेम बना दिया है, ये इसको खत्म करना होगा, और ये शुरुआत हमें अपने बच्चों से शुरू करनी होगी। हम उनके ऊपर ये नहीं थोप सकते। आप देखिए कि ये हाथ है, इसमें 5 उंगली है, 5 जो उंगलियां ये सब अलग अलग हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, और उनके काम भी अलग अलग है। तो हम अगर सपोज कीजिए घर में 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होंगे, ये जरूरी नहीं है। एक बच्चे का अपना अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं बच्चों की। अपने बच्चे कम पढ़ रहे हैं तो पड़ोसी के बच्चों से तुलना करते हैं, देखो फलाने के बच्चे के हमेशा मार्क्स अच्छे आते हैं, आपको ये भी याद नहीं होता, आप ये। तो ये जो हम प्रेशर करते हैं, ये जो हम कंपेयर करते हैं, इस कंपेयर से कुंठा बच्चों के अंदर आती है, और एक लेवल ऐसा आता है खास तौर से जो
चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के जो एग्जाम की बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि उनका भविष्य पूरा टिका हुआ है, कोई एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, फिर उसे लगने लगता है कि इतना कुछ तेरे ऊपर खर्च किया जा रहा है, बहुत सारे जो उम्मीदें हैं वो पेरेंट्स की जुड़ी हुई हैं और मैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं, तो उसके चलते हुए भी उस दबाव में, उस प्रेशर में भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप देखिए कि ज्यादातर जो चर्चा होती है कोचिंग सेंटर्स की वो कोटा की ही होती है और वहीं सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले आ रहे हैं। तो उसमें आप देखिए कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो मिडिल क्लास के जो फैमिली हैं उनके भी बच्चे हैं। उन्होंने किस तरह से फीस अरेंज और पूरा सिस्टम तैयार किया है अपने बच्चों के लिए, और किसानों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, किसी ने अपनी जमीन बेची है। तो ये सारी चीजें बच्चे के मन में भी चल रही होती है कि तेरे पीछे इतना कुछ किया जा रहा है और यदि सफलता नहीं मिलती है तो फिर इससे जो माता पिता हैं उनकी भी इंसल्ट होगी कि देखो इसने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए वहां भेजा था लेकिन ये नहीं कर पाया है। तो ये भी हमारे बच्चों को खुद भी सोचना होगा कि जितने बच्चे नीट के एग्जाम में बैठते हैं वो सारे डॉक्टर नहीं बन जाते। मैं अपनी यदि बात करूं तो जो हमारे बैचमेट थे जिन्होंने जर्नलिज्म साथ की थी, कम से कम 25-30 स्टूडेंट थे, सारे पत्रकार नहीं हैं। कोई किसी फील्ड में चला गया, किसी ने इसके बाद लॉ की, किसी ने कुछ किया। तो ये जरूरी नहीं है, हर बच्चे का अपना नेचर होता है, उसके ऊपर पेरेंट्स को अपने जो ये दबाव है वो नहीं थोपना चाहिए। और डॉक्टर, इंजीनियर यही सब कुछ नहीं होता है। आज आप किसी से भी पूछिए कि आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे तो वो सब डॉक्टर इंजीनियर से ही शुरू होते हैं। तो यही लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। बच्चों को समझाना चाहिए कि नाकामी जीवन का अंत नहीं है बल्कि यहां से अच्छी शुरुआत हो सकती है। आप एक चीज में कामयाब नहीं हो रहे हैं, दूसरी आप कीजिए। मुझे याद आ रही है 3 इडियट एक मूवी आई थी, उसमें सबसे अच्छा उदाहरण उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। उसमें जो एक प्रोफेसर है वो एक फादर भी है, उसने अपने बच्चे के ऊपर अपनी मर्जी थोपी कि तुझे यही बनना है। वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाया, उस बच्चे ने सुसाइड की। उसके बाद जब वो अपने बच्चे से उस चीज को नहीं करा पाया तो उसने अपने स्टूडेंटों में वो उम्मीद लगानी शुरू कर दी और सबके ऊपर इतना प्रेशर। उसमें भी कई बच्चे सुसाइड की कोशिश करते हैं। जो 3 इडियट में जो एक कैरेक्टर है वो भी इसके चलते हुए सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो वो मूवी एक बहुत अच्छी है और उसमें ये सारी चीजें जो आज बच्चे प्रेशर झेल रहे हैं उसमें सारी चीजें ये दिखाई हैं कि माँ बाप का प्रेशर भी होता है, जिस कोचिंग या कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसके प्रोफेसर्स का भी होता है कि हम बेहतर रहें। और हम बेहतर तब होंगे जब हमारा प्रोडक्ट बेहतर होगा। प्रोडक्ट वो बच्चे हैं, तो उन बच्चों को आप सिर्फ प्रोडक्ट समझना बंद करें। ये जितने भी कोचिंग सेंटर हैं या जितने इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, उनके लिए है। आप सोचिए जिन बच्चों की लाइफ अभी शुरू नहीं हुई है उन्होंने आपके बेमतलब के दबाव में अपनी वो लाइफ खत्म कर ली। हम लगातार अपनी इस चर्चाओं में फिल्मों का जिक्र अक्सर कर रहे हैं, जैसे अभी आपने 3 इडियट्स का किया या फिर मैंने अभी 12th फेल के बारे में बात की थी। फिल्में हमारे समाज को कभी कभी आईना भी दिखाती हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें छात्रों को या फिर उनके माता पिताओं को जरूर देखनी चाहिए। जैसे छात्र जैसे ये गलत कदम उठाते हैं, इसको लेकर 3 इडियट्स बहुत अच्छी मूवी थी या 12th फेल बहुत अच्छी मूवी थी। एक और फिल्म का मुझे नाम याद आ रहा है, एक ऐसी छिछोरे मूवी आई थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उसमें भी वो अपने बेटे को यही समझाना चाहते थे कि जीवन में हार जाना सब कुछ नहीं होता, मतलब कि वही जीवन खत्म नहीं हो जाता, आप दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमने अभी तक अपनी शिक्षा ली है, यानी कि हमने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो इसका आज के हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। जैसा आपने बताया कि आपके कुछ मित्र हैं जिन्होंने जर्नलिज्म आपके साथ किया, लेकिन सब अलग अलग फील्ड में चले गए और अलग अलग फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो फिर हमारे सर पर या फिर हमारे मन में ये बोझ क्यों डाल दिया जाता है कि आपको डॉक्टर ही बनना है? हो सकता है कि आपका बच्चा किसी और चीज में निपुण हो, वो कुछ और कर सकता है। मान लीजिए वो डॉक्टरी में फेल हो गया तो वो अच्छा इंजीनियर बन सकता है, जर्नलिज्म में फेल हो गया तो अच्छा यानी कि लॉ कर सकता है। तो माता पिता अपने बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं?
देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हम दूसरे बच्चों को देखकर, पड़ोसी के बच्चों को देखकर वही सब अपने बच्चों से क्यों कराना चाहते हैं। उनकी अपनी लाइफ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं हैं, हद से किसी के 1 है, 2 हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे हैं, जबकि पहले जो बच्चे होते थे वो ज्यादा होते थे। तो उसमें कोई कुछ बन गया, कोई कुछ हो गया। अब जब बच्चा ही 1 है तो जो माता पिता की महत्वाकांक्षा है वो उसी एक बच्चे के साथ जुड़ी हुई है। यह भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसमें हो सकता है कि सरकार का जो जनसंख्या नियंत्रण का जो है वो इसमें सफल हो रहा होगा, लेकिन जो महत्वाकांक्षा पहले माँ बाप की होती थी, वो एक बच्चा पूरा नहीं कर पाया, दूसरे से उम्मीद होती थी, तीसरे से होती थी, चौथे से होती थी, अब वो एक ही बच्चे से उम्मीद है। वो महत्वाकांक्षा भी बच्चे के लिए भारी साबित हो रही है। उसी दबाव में सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं या फिर जो बच्चे हैं वो तनाव में जा रहे हैं। तो इसके लिए कोचिंग सेंटर हो या फिर अपने घर में भी माँ बाप को अपने बच्चों से ज्यादा बात करनी होगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे नेगेटिव पॉइंट और मोबाइल का आ गया है। कोविड के बाद बच्चों के हाथ में पढ़ाई के नाम पर मोबाइल दे दिए गए हैं। अब ज्यादातर बच्चे उसमें टाइम खराब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये भी हम नहीं देख पाते, और उतना टाइम भी पेरेंट्स के पास नहीं है। तो पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि आपने जो ये अपनी लाइफ इतनी बिजी कर रखी है वो इसी 1 या 2 बच्चे के लिए कर रखी है। यदि वही हाथ से निकल जाएंगे, यदि वो प्रेशर में आके सुसाइड कर लेंगे, तो जो आपने लाइफ अपनी बिजी कर रखी है पैसे कमाने के लिए, उसका आप करेंगे क्या? जीवन में अब सबसे बड़ी पूंजी आपके यही बच्चे हैं और उन्हीं के लिए आप कमा रहे हैं। तो वो बच्चे सही से रहें, एक अंडरस्टैंडिंग माँ बाप की बच्चों के साथ हो, उसके लिए सबसे जरूरी है कि माँ बाप को ही अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी होगी। आखिर उन बच्चों के मन में चल क्या रहा है, कहीं वो उस प्रेशर में सफल होने के प्रेशर में कहीं वो कोई गलत कदम तो नहीं उठा लेगा, कोई आत्मघाती जो कदम है वो तो नहीं उठा लेगा जिससे कि पूरी जिंदगी का पछतावा हो जाए। हमारे इस चर्चा का जो मुख्य विषय है, ये कल जो 17 साल के लड़के ने जो ये गलत कदम उठाया है, इसी को लेकर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 17-18 साल के जो बच्चे हैं, ये इतना बड़ा कदम उठा कैसे लेते हैं? जैसे मान लीजिए शिक्षा में अगर ये फेल हो गए या फिर जो इनके मन मुताबिक ये पढ़ाई नहीं कर पाए, माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, ये गलत कदम उठा लेते हैं। मान लीजिए प्रेम में निष्फल हो गए, उसके बाद ये गलत कदम उठा लेते हैं। तो बच्चे इतना बड़ा कदम उठाने की बजाय ये बच्चे उससे लड़ना यानी कि क्यों नहीं चाहते? उस जो उनके सामने समस्या आ रही है उससे लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या ये हमारे शिक्षा नीति की कमी है या फिर हम ऐसा माहौल ही उन्हें नहीं दे पा रहे हैं? जो आपने लास्ट में कहा है, हम उन्हें माहौल वैसा नहीं दे पा रहे हैं। हमने उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया अपने आसपास कि तुम्हें हर हालत में कामयाब होना ही है। अब जो वो बच्चा है, हमने कई ऐसे मामले देखे हैं, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, कभी फेल वो किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ, लेकिन उसने सुसाइड किया। बाद में पता चला कि वो प्रेम में निष्फल हो गया, यानी किसी लड़की ने उसने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने उसमें मना कर दिया, तो उसे वही सबसे बड़ा धक्का लगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फेलियर यानी फेल होना भी बूस्टर डोज का काम करता है। और यदि हम फेल होना हम कभी जीवन में किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं हुए तो और कभी हो जाते हैं तो हम उसे पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम कभी लाइफ में फेल हुए ही नहीं, असफल हुए ही नहीं। तो मैं लगातार शुरू से ही चर्चा में ये कह रहा हूं कि जो नाकामी है वो जीवन का अंत नहीं है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वहां से अच्छी शुरुआत की जा सकती है। और लगातार हमारी चर्चा में यही चर्चा हो रही है कि इसमें जिम्मेवारी पेरेंट्स को निभानी होगी। हमारे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है वो एज ए पेरेंट्स हमें पता होना चाहिए, और यदि हम पता नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए चाहे हम अपने बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल हैं उनमें उनसे बात करें, किसी भी तरह से जो बच्चे के मन में टेंशन चल रही है वो हमें दूर करनी चाहिए। और यही वजह है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हम बिजी हैं दूसरी चीजों में, हम अपने करियर में बिजी हैं कि हमें एक अच्छा जो जीवन है वो अपने बच्चों को देना है। किसी चीज की कमी, जिन कमियों को झेलते हुए हम बड़े हुए हैं,
कोई कमी हमारे बच्चों को ना हो। ये सबसे पहले हम भी प्रेशर में हैं, जो पेरेंट्स हैं वो भी इसी प्रेशर में है कि जिन चीजों की कमी हमारे जीवन में रही वो हमारे बच्चों को ना हो। अब देखिए, जो कमी हमारे जीवन में रही होंगी वो भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अब जब हमने सब चीज खत्म ही अपने बच्चों की लाइफ से कर दी, उन्होंने जो मुंह से निकाला हमने वो पूरी करके दे दी, फिर उन बच्चों को भी लगता है कि अब देखिए हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम जो मांगते हैं वो हमें मिल रहा है, तो अब जो उम्मीद या जो महत्वाकांक्षा हमारे पेरेंट्स की है हमें उस पर भी खरा उतरना है। तो लास्ट में हर जगह एक प्रेशर बच्चों के दिमाग में घूम रहा है। हमें अपने बच्चों की जो ये लाइफ है ये कोई गेम नहीं बनानी है कि जैसे ही आप गेम से आउट हुए आपकी लाइफ खत्म। हमें वो नहीं करना है। आप एक बार में पास नहीं हो रहे, दूसरे बार में हो, 3 बार में हो। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, मानिए कि हमारे साथ के या हमारी उम्र के बच्चे किसी बोर्ड एग्जाम में फेल होते थे, तो उनके पेरेंट्स उनसे कहते थे कि ये जो खानदानी घर वाले होते हैं वो एक बार में पास इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। जिन बच्चों के घर में कोई चाहे आर्थिक तंगी है, कुछ है, वो एक बार में पास होते हैं। तो ऐसे इस तरह से भी मोटिवेशन बच्चों को मिलता था कि फेल हुआ है तो कोई बात नहीं है। ये यहां तक कहा जाता था कि ये कोई कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल बाद आएगा, अगली बार बेटा फिर पास तू हो जाएगा। उस चीज की आज जरूरत है। हम उस तरह की बातें ही अपने बच्चों से नहीं कर रहे हैं। हमने उनके ऊपर जो हमारे अंदर की महत्वाकांक्षा है कि बेटा तुझे एक बढ़िया इंजीनियर ही बनना है, तुझे बढ़िया डॉक्टर ही बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना, हमें अपने बच्चों के ऊपर छोड़ना चाहिए कि उन्हें क्या बनना है। हम उनसे कभी पूछते ही नहीं। आप देखिए कि पिछले साल जो कोटा में एक बच्चे ने बाकायदा जो उसका सुसाइड लेटर था उसमें यही लिखा था, और ये एक बच्चे की पीड़ा नहीं है, जितनी भी ज्यादातर सुसाइड इस सब मामलों में होती है उसमें बच्चे यही लिखते हैं कि सॉरी मम्मी पापा, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। वो जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों का बोझ हमें कम करना चाहिए। ये कोई केस पहला केस तो है नहीं जो लड़के ने कल ये गलत कदम उठाया है। हम कोटा में लगातार इतने केस लगातार देख रहे हैं, और भी कई जगह पर दिल्ली के मुखर्जी नगर या फिर पढ़ाई को लेकर बच्चे लगातार गलत कदम उठा रहे हैं। ये जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, आखिर ये कब ठोस कदम उठाएगी? कब तक ये बच्चों का जीवन को ऐसे नर्क बनाती रहेगी? कब तक ये देखती रहेगी कि ऐसे बच्चे लगातार गलत कदम उठाते रहें? अगर सरकार ने ऐसे कोई नियम या कानून बनाए भी हैं तो वो लोगों तक कन्वे क्यों नहीं कर पा रही है उसे? जैसे कि मान लीजिए हमें इसकी जानकारी नहीं है या फिर बच्चों को जानकारी नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी नीति बनाई है तो वो बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? अगर नहीं बनाए हैं तो क्यों नहीं बना रही है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2025 की ही बात है, अभी 3 से 4 महीने पहले ही, जब लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि कोटा में एक के बाद एक लगातार, यदि हम 2025 की ही बात करें तो 17 बच्चों ने कोटा में सुसाइड किया था। आप गए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन सपनों के पीछे भागते भागते हम लोग पहुंच कहां रहे हैं या हमारे बच्चे पहुंच कहां रहे हैं? ये जैसा मैं शुरू से ही कह रहा हूं, इसकी जिम्मेवारी हमारी अपनी है, अपने घर से शुरू होती है। हमें सरकारों के भरोसे नहीं रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो किसी की भी हो, केंद्र में हो, स्टेट में हो, तो फिर उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकारें भी इससे नहीं बच सकती हैं, लेकिन उसके लिए पल्ला झाड़ने के लिए क्या होता है, कोई कमेटी बना दी, उस कमेटी ने फिर ये डिसीजन लिए। जैसा कि मैंने कहा कि जो कमेटी जितनी भी बनाई जाती हैं, वो जितने भी डिसीजन लेती हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि देखिए सरकार ने इतनी अच्छी पहल ला दी, सरकार ने ये ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन वो धरातल पर कामयाब नहीं हो पाते हैं। और धरातल पर वो काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकारें उतनी चिंतित नहीं है या फिर उतना काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। यह भी एक बड़ी चिंता की बात है। आज की हमारी चर्चा का सार यही है कि डिग्री मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपका जीवन। और अंत में चलते चलते मैं आपको जाकिर खान की 2 बातें बता देता हूं। जाकिर खान ने एक बार कहा था कि माता पिता आपके सपनों के दुश्मन नहीं होते हैं, वो बस आपको असफल नहीं देखना चाहते। गौर करने वाली बात यह है कि आपके सपने, आपके खुद के सपने, आपके माता पिता के सपने नहीं,
आप सपने देखिए, उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता आपको रोक रहे हैं तो उनके साथ बैठिए, उनसे बातें करिए। आप ही के माता पिता हैं, अगर आपकी बात नहीं समझेंगे तो किसकी बात समझेंगे। और मैं आजकल के युवाओं से भी ये कहना चाहता हूं कि आजकल की जो दोस्ती है वो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से बाहर निकल कर देखिए। दोस्ती सिर्फ व्हाट्सएप पर हाय हेलो या फिर आप कैसे हो ये तक नहीं है। अगर आपका दोस्त परेशान है तो उससे जाकर मिलिए, उससे बातें करिए, उसे व्हाट्सएप पर हंसी वाला इमोजी भेज करिए। मत सोचिए कि वो समझ जाएगा, अगर नहीं समझा तो समझदार आदमी है, ऐसे कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। जब हमारे मन में कुछ ऐसा गलत चल रहा होता है तो हम अपने अंदर अंतर मन में एक ऐसे युद्ध से लड़ रहे होते हैं। हमें कृष्ण जैसा सारथी चाहिए होता है। आप उनके जीवन में कृष्ण बनिए। कभी ऐसा ना हो कि कल को उनके अंतिम समय पर आपको उनकी मौत पर जाकर यह कहना पड़े कि वो अच्छा आदमी था। इससे अच्छा है कि आप उनसे पहले ही मिलिए और उनके जीवन के खुद अच्छे इंसान बनिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नए विषय पर बातचीत करते हुए। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।